हम एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हैं ट्रांसफॉर्मेशन की नई क्लास नए वीडियो लेकर। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था ट्रांसफॉर्मेशन से असर्टिव से निगेटिव बनाने के रूल, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के रूल और कई रूल आपको बताए गए थे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सक्लेमेटरी अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसको हम असर्टिव में किस प्रकार चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वीडियो आपको अलग से दी गई है। बताया गया है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है या कोई ऐसा सेंटेंस जिससे आश्चर्य का बहुत भाव हो, खुशी, प्रसन्नता, दुख का भाव होता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो वह उसको हम असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार बदलेंगे। पहला रूल हमारा कहता है अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जिसमें व्हाट या हाउ का प्रयोग हो, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा जिसमें व्हाट या हाउ का प्रयोग हो तो हम उसके स्थान पर वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए व्हाट आ प्रेटी फ्लावर इट इज। व्हाट आ प्रेटी फ्लावर इट इज। हमने कहा कि कितना अधिक या कितना सुंदर फूल है। हमने कहा अगर किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, व्हाट का प्रयोग हो या हाउ का प्रयोग हो तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे? वेरी का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन किस प्रकार? असर्टिव सेंटेंस का आपका रूल पता होगा कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें लिखी जाती हैं। अब हम अगर फूल की बात की जा रही है तो यहाँ इट हमारा सब्जेक्ट है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट इज आ, हमने कहा किसके व्हाट के स्थान पर किसका? वेरी का प्रयोग करेंगे। इट इज अ वेरी प्रेटी फ्लावर। इट इज अ वेरी प्रेटी फ्लावर। क्लियर? ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ये कह रहा है कि कितना सुंदर, कितना अच्छा फूल है, आश्चर्यचकित होकर। और ये सेंटेंस हमारा बता रहा है, ये भी बता रहा है कि इट इज़ वेरी, यह बहुत ही सुंदर फूल है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। व्हाट आ वंडरफुल क्रिएचर, व्हाट आ वंडरफुल क्रिएचर एंड एलिफेंट। कह रहा है कि एक हाथी जो है कितना आश्चर्यजनक, कितना सुंदर, कितना बड़ा, कितना आकर्षक जो है जानवर, क्रिएचर माना जाता है। अब इसको असर्टिव में बनाना है। करेंगे क्या? हम पहले अपना सब्जेक्ट लेंगे और हमने बताया व्हाट के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कह दिया जाए व्हाट आ लवली साइट इट इज। व्हाट अ लवली साइट इज। कह रहा है कितना प्यारा दृश्य है। क्या बनाएंगे? इट हमारा सब्जेक्ट है। इट इज आ वेरी लवली
साइट, इट इज़ अ वेरी लवली साइट। क्लियर, समझ में आया। हमने बताया जब भी कोई हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा तो हम आवश्यकता अनुसार वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी वाक्य में व्हाट का प्रयोग हो तो हम सेंटेंस के भाव के अनुसार लवली, नाइस, स्ट्रेंज, लवली, नाइस, स्ट्रेंज, पेकुलर, लवली, नाइस, स्ट्रेंज, टेरिबल, आदि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम असर्टिव सेंटेंस में बना सकते हैं। किस प्रकार, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। कह दिया जाए व्हाट आ हमने आपको बताया यदि किसी वाक्य में वाट का प्रयोग होता है, लवली, नाइस, वाट का प्रयोग होता है तो हम उसको असर्टिव बनाते समय वाक्य के अर्थ के अनुसार लवली, नाइस, स्ट्रेंज, टेरिबल या ग्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार कह दिया जाए व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। अब हमको इसको असर्टिव में बनाना है तो कैसे बनेगा? ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। कह दिया जाए व्हाट अ फॉल, असर्टिव बनाना है। इट वाज अ ग्रेट फॉल। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कह दिया जाए व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ फ्लावर, इट इज अ नाइस फ्लावर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कह दिया जाए व्हाट आ मैन, ही इज एन स्ट्रेंज मैन। समझ में आया। जब भी व्हाट का प्रयोग होता है हम उसके वाक्य के अर्थ के अनुसार लवली, नाइस, स्ट्रेंज, टेरिबल, ग्रेट आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? यदि किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में सिर्फ वेरी का प्रयोग हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का प्रयोग हो, तो किसका प्रयोग हो? तो हाउ का प्रयोग हो तो हम असर्टिव बनाते समय एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार कह दिया जाए हाउ नाइस, हाउ नाइस, हाउ का प्रयोग हुआ, असर्टिव बनाएंगे इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस। कह दिया जाए हाउ फनी, हाउ फनी कैसे बनेगा? इट इज वेरी फनी, इट इज वेरी। समझ में आया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी भी वाक्य में हाउ का प्रयोग होता है
तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी का प्रयोग करते हैं। हाउ लॉन्ग इट इज वेरी लॉन्ग। क्लियर, समझ में आया? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा जब भी किसी वाक्य में, अगला रूल हमारा कहता है जब भी किसी वाक्य में किसी आश्चर्यबोधक शब्द का प्रयोग हो, जैसे यदि किसी वाक्य में अलास का प्रयोग हो तो, यदि किसी वाक्य में अलास का प्रयोग हो तो असर्टिव बनाते समय हम इट इज मैटर ऑफ सही। यदि किसी वाक्य में अलास का प्रयोग हो तो हम उसको असर्टिव बनाते समय इट इज मैटर ऑफ सैड का प्रयोग करेंगे और अलास को हटाकर पूरा पूरा सेंटेंस लिख देंगे। किसी भी सेंटेंस में यदि अलास का प्रयोग होता है तो हम असर्टिव बनाते समय इट इज मैटर ऑफ सैड का प्रयोग करेंगे और अलास को हटा देंगे। अगर कह दिया जाए रिस्पेक्ट करो, तुम मेरा आदर करो या पालन करो, बातें कोई मास्टर अलास एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्टेंसिंग वही होता है। ही इज फ्रेंड, वह बर्बाद होगा बनेगा। अलास को हटाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? इट इज से स्टार्ट करेंगे। इट इज मैटर ऑफ सैड, इट इज मैटर ऑफ सैड। उसके बाद दैट का भी प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? दैट का। इट इज मैटर ऑफ सैड दैट, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस हम नीचे उतार देंगे। हमने कहा कि आलास को हटा देंगे। दैट ही इज फ्रेंड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कह दिया जाए अलास that my alas that my best friend is no more। क्लियर? कह रहा अलास दैट माई बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर, मेरा सबसे अच्छा मित्र अब नहीं रहा। क्या करेंगे? अलास को हटा देंगे। इट इज़ मैटर ऑफ सैड से उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे। कैसे? इट इज़ मैटर ऑफ सैड दैट माई बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा यदि किसी वाक्य में अलास के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाए? हुर्रा का प्रयोग हो जाए। हुर्रा का प्रयोग हो जाए तो हम हुर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? हमने कहा यदि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा का प्रयोग हो और उसको असर्टिव में बनाना है तो हम इट इज़ मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस हटा देंगे। जैसे कह दिया जाए हुर्रा वी ऑन द मैच। कह रहा है हुर्रा
वी ऑन द मैच। हमने कहा इस शब्द को, एक्सक्लेमेशन शब्द को हटा देंगे। करना क्या है हमको, इट इज से स्टार्ट करेंगे। इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी ऑन द मैच। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। हुर्रा, I got the first prize. I got the first prize। क्या करेंगे, it is matter of joy that I got the first prize। क्लियर? नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वाक्य में हुर्रा के स्थान पर हुर्रा के स्थान पर ब्राव का प्रयोग हो जाए, या किसी वाक्य में हुर्रा के स्थान पर या किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्राव का प्रयोग हो, तो हम इट इज़ मैटर ऑफ जॉय को नहीं, इट इज़ मैटर ऑफ किसका प्रयोग करेंगे, प्रेज का प्रयोग करेंगे। इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कह दिया जाए ब्राव they have done well। कह रहा है ब्राव, यदि किसी वाक्य में ब्राव का प्रयोग होगा तो हम इट इज मैटर ऑफ प्रेज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? बनाते हैं। इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट they have done well। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा जो भी यहाँ पर शब्द रहेगा, जो भी हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, हम हर सेंटेंस में इसको हटा देंगे, और जो भी हमारा सेकंड पूरा सेंटेंस होता है उसको हम पूरा का पूरा लिख देंगे। और इसके बदले हम हमेशा किसके, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, प्रेज, या जैसा भी हमारा वाक्य का अर्थ होगा आपको एक एक करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमारा किसी भी वाक्य में अगर फाई का प्रयोग हो, तो हम क्या करेंगे, यदि किसी वाक्य में फाई का प्रयोग हो, तो फिर हम इसको इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या फिर सेम लिख सकते हैं, और इसके बाद हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर किसी भी वाक्य में कह दिया जाए फाई ना, इसका अर्थ होता है छी। भर्त्सना से घृणा किसी बात से होती है तो उस बात के लिए इसको प्रकट किया जाता है। फाई ही चीटेड हिज फ्रेंड। कह रहा फाई ही चीटेड हिज फ्रेंड, छी उसने अपने मित्र को धोखा दिया। बनेगा क्या, इसको हटा देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट इज
मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ contempt that he cheated his friend। क्लियर समझ में आया? और कोई कुछ वर्ड भी यहाँ जिस प्रकार के आप वर्ड होंगे उसी प्रकार हम यहाँ इट इज़ मैटर ऑफ वर्ड लिख करके उसी प्रकार के वर्ड का प्रयोग करेंगे। कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, जो भी आपको शब्द मिलेंगे उसी प्रकार के वर्ड का प्रयोग हम यहाँ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस जो भी रहेगा लिख देंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी वाक्य से कल्पनाओं का बोध होता है तो। ये कुछ रूल बताए गए आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसके पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन के कई पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें आपको कई प्रकार के सेंटेंस को बनाने का तरीका बताया गया है। जिन विद्यार्थियों ने उनको नहीं देखा है जाकर उन वीडियो को अवश्य देखिए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम नए रूल के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।